हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज अभी 2500 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। कंप्लीटली गवर्नमेंट पोस्ट होंगी, परमानेंट पोस्ट होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इन पोस्ट में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है। अभी जो नया सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, किन चीजों को आपको ध्यान में रख करके अप्लाई करना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको प्रॉब्लम अगर जो है सामना ना करना पड़े। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे आपको अपने इसी चैनल पे एग्जाम टारगेटेड पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सो मेक श्योर आप इन सभी वीडियोस को फॉलो करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और इस मिनिमम टाइम में और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। ओके, तो आज देखिए, जो विश्वविद्यालय है में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा कंपलसरी करने का यहाँ पर प्लान कर लिया गया है। अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं या फिर आप केवल नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ भी नहीं है, केवल नेट क्वालिफाइड है, या जेआरएफ होल्डर है या पीएचडी होल्डर है, कोई भी है, तीनों के लिए इक्वल चांस होगा यहाँ पर सिलेक्शन का, ये बोला गया है। पहले अभी तक क्या होता था कि पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दी जाती थी बिकॉज उनका एपीआई में ज्यादा उनके मार्क्स बन जाते थे, 30 मार्क्स मिल जाते थे एपीआई में। इसके अलावा जेआरएफ वालों को भी 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते थे नेट के कंपैरिजन में। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे पीएचडी हो, सभी के लिए इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का। और वो जो इक्वल चांस की बात की जा रही है वो होगी लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करेगा उसके हाई चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। अब यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा और वैकेंसी कहाँ से आने वाली है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करवा देता हूँ। सो देखो, यहाँ पर बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलेगी और अब सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने की तैयारी है। यहाँ पर बिहार में 2500 प्लस वैकेंसी आने वाली है और कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। लिखित परीक्षा के 80% मार्क्स, 80% जो वेटेज बनेगी मेरिट की, वो होगी लिखित परीक्षा की, मतलब जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अगर आपको अनुभव है, अगर आपने कहीं पढ़ाया हुआ है, टीचिंग कर रखी है, तो आपको एक्सपीरियंस के बेस पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। सो इस तरीके से अब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 2500 प्लस जो है अगस्त तक वैकेंसी आ जाएंगी यहाँ पर। अभी मई का महीना चल रहा है, आज मई का लास्ट डे है। जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अप्रोक्स 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अभी जो जून में एग्जाम होने वाला है, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो उस केस में आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। बिकॉज एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट। अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसके जो नया नियम बनाया जा रहा है उसकी तैयारी की जा रही है। फिलहाल एकेडमिक उपलब्धि के आधार पर मेधा सूची बनती है और रिक्ति के मुताबिक साक्षात्कार के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को चयन किया जाता है। अभी तक ये हो रहा था कि एकेडमिक उपलब्धि के आधार पर, मतलब जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, एपीआई इंडिकेटर जो है, इसके बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होता था, क्योंकि यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती थी और इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता था। अब यहाँ पर जो मार्क्स थे ना, मतलब जो आपके इंटरव्यू मार्क्स थे वो भी ज्यादा मार्क्स थे। आप यहाँ पे देख सकते हो 220 में जो सिलेक्शन हुआ था वो 100 मार्क्स जो थे शैक्षिक योग्यता के आधार पे थे, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पे 100 मार्क्स थे। इंटरव्यू के 15 मार्क्स थे। इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर के फिर आपकी मेरिट बनाई गई थी और आपका सिलेक्शन हुआ था। और पीएचडी वाले को 30 नंबर दिए गए थे उस टाइम पर। तो इसलिए अब सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि जो भी रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही उसी का जो है चयन यहाँ पर हो पाएगा। तो यहाँ पर नया नियम क्यों बदला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि पहले जो पहले वाला नियम चला था उसकी वजह से न्यायालय में फंसती रही है बहाली प्रक्रिया, कि जब सिलेक्शन प्रोसेस जो पहले फॉलो किया जा रहा था उसकी वजह से कोई ना कोई केस कर देता था कि इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिले, इनको ज्यादा मिल गए, करप्शन हुआ है, 10 तरह की चीजें हुई हैं। फिर यहाँ पर जो न्यायालय में बात पहुंच जाती थी और जो प्रक्रिया है 2014 में बीपीएससी के थ्रू निकाली गई थी वैकेंसी, जो कि 2020 तक अटकी रही, 7 साल तक अटकी रही है वैकेंसीज। तो इस तरीके से मामला फंसता रहा है न्यायालय में। और अब जो है नया जो लिखित परीक्षा कर दी जाएगी 80%, 10% आपका एक्सपीरियंस और 10% इंटरव्यू, इसके बेसिस पे होगा। तो जब यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और रिटर्न एग्जाम होगा तो जो जितना स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन होगा, दैट्स इट, काम खत्म। तो यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम होगा, मैं आपको ये बता दूं, जो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा वो भी कंप्लीटली आपका यूजीसी नेट का सिलेबस ही फॉलो किया जाता है। जो आपका नेट का सिलेबस है वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इनके रिटर्न एग्जाम में। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से कर लो, डबल डबल एडवांटेज मिलेगा। एक तो एडवांटेज मिलेगा इसके रिटर्न एग्जाम में, जब आप इसकी एग्जाम दोगे तो वहां भी फायदा मिलेगा अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे। और प्लस नेट अगर अभी क्वालिफाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगस्त तक वैकेंसी आने के चांसेस है। सो गाइज डबल आपको एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। अभी भी जितना टाइम बचा हुआ है अभी भी आपके पास मौका है, नेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है इस बचे हुए टाइम में।
सो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने भी आप सभी के लिए पेपर 1 का एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया है। आप चाहे तो रिवीजन बैच इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स के थ्रू आप रिवीजन कर पाएंगे। इसकी वैलिडिटी 30 जून तक होगी, मतलब एग्जाम के लास्ट डे तक। इसकी फीस और सिर्फ 999 रखी हुई है। ये 20 स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट था, 20 स्टूडेंट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब हमने 30 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है, मतलब 10 और स्लॉट हमने खाली कर दिए हैं। इसमें आप 999 में आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी फीस है वो 1199 हो जाएगी। इसके अलावा पेपर 1 का एक 30 डेज का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 1499 है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि इसके अंदर मॉक टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से है वो। तो आप इनमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। पेपर 1 के अलावा हम आपको यहाँ पर कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस भी पढ़ाते हैं। अगर आप दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6 मंथ वाले कोर्सेज आप इनरोल कर सकते हैं। 6 मंथ वाले कोर्स में इनरोल करने से डबल एडवांटेज मिलेगा। इससे आपकी दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्लस अभी जो जून में एग्जाम हो रहा है इसकी प्रिपरेशन भी आप इसके थ्रू कर पाएंगे। तो 6 मंथ वाला जो कोर्स है वो रिकमेंडेड है। आप डबल एडवांटेज मिलेगा इस वाले एग्जाम के लिए प्लस दिसंबर वाले के लिए, दोनों के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सिंगल कोर्स से। सो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा चाहता हूँ सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी एस्पिरेंट्स हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।